चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक डरावनी कहानी जो छोटे छोटे लेकिन बहुत ही असरदार हिस्सों में हमारे सामने आती है। बिल्कुल एक मॉडर्न जमाने की भूतिया कहानी की तरह। ये है कहानी की पहली और शायद आखिरी चेतावनी। इसे जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अक्सर होता यह है कि जो चेतावनियां सबसे साफ होती है ना, हम उन्हीं को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जिसे कह सकते हैं कि वक्त ने भुला दिया है। जगह का नाम मैदापुर एयरपोर्ट। सोचिए जरा, बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के पास एक छोटा सा गांव, नाम था मैदापुर। मतलब एक ऐसी जगह जो शायद नक्शे पर भी ढूंढने से ना मिले। और यही बात इसे एक डरावनी कहानी के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। और इसी गांव के ठीक बाहर था एक पुराना बिल्कुल वीरान एयरपोर्ट। कभी यहाँ कितनी चहल पहल रही होगी, है ना? लेकिन अब वहां सिवाय एक अजीब डरावनी खामोशी के कुछ भी नहीं था। रनवे टूट चुका था, टावर एकदम खामोश था और चारों तरफ बस तबाही और वीरानी का मंजर। और वहां का सन्नाटा वो ऐसा था जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावना लगे। लेकिन उस पूरी वीरानी के बीच एक चीज थी जो बिल्कुल अलग थी। एयरपोर्ट की एक बिल्डिंग जो आज भी वैसी की वैसी थी, जैसे मानो आज भी इस्तेमाल में हो। और बस इसी एक अजीब सी बात ने हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर करण का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक चेतावनी दी जाती है और करण उसे नजरअंदाज करने का एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेता है। तो करण एक कॉलेज स्टूडेंट था जो मैदापुर घूमने आया था, और जैसे अक्सर होता है वो उस वीरान एयरपोर्ट की तरफ खिंचा चला गया। उसे क्या पता था कि उसकी ये जिज्ञासा उसे कहाँ ले जाने वाली थी। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे रोका और एक बहुत ही सीधी और साफ चेतावनी दी। उनकी आवाज में ना एक अनजाना सा डर था। करण ने पूछा क्यों, एक छोटा सा सवाल, पर कभी-कभी कुछ सवालों के जवाब न जानना ही बेहतर होता है। उस बुजुर्ग ने बहुत ही धीमी आवाज में जवाब दिया, वो बिल्डिंग अब किसी और की है। ये शब्द ऐसे कहे गए थे जैसे कोई बहुत गहरा राज हो। अब ये कोई और कौन था, ये करण को बहुत जल्द पता चलने वाला था। रात के 11 बज रहे थे और करण एयरपोर्ट के अंदर था। उसकी जो जिज्ञासा थी वो उसकी सावधानी पर भारी पड़ चुकी थी। और यहीं करण ने शायद अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। वो उस बिल्डिंग तक पहुंच गया और जैसा बुजुर्ग ने बताया था, वो जगह वाकई अजीब थी। आसपास सब कुछ खंडर और ये बिल्डिंग बिल्कुल साफ। ये कॉन्ट्रास्ट ही सबसे डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आज भी उस जगह की देखभाल कर रहा हो। और फिर उसने दरवाजा देखा, जिस पर धूल का एक कण भी नहीं था, और उस पर हल्के से कुछ लिखा था, एक संदेश, मत खोलना। ये आखिरी चेतावनी थी, बिल्कुल सीधी। पर अब करण रुकने वाला नहीं था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। यहां से सब कुछ बहुत तेजी से बदलने वाला है, और बहुत भयानक रूप से। कमरे के अंदर एक अजीब सी घुटन भरी खामोशी थी। बस एक अकेली कुर्सी, एक अकेली मेज और दीवार पर लगा एक बहुत बड़ा सा आईना। कमरा खाली था, लेकिन उस खालीपन में कुछ था जरूर, खासकर उस आईने में। इससे पहले कि करण कुछ समझ पाता, दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। खेल शुरू हो चुका था। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। करण उस बिल्डिंग में फंस चुका था। घबराहट में करण ने अपनी घड़ी देखी। रात के 11:37। वक्त बीतता गया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो समय अब भी वही था, 11:37। घड़ी की सुइयां जैसे जम गई थीं। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। करण ने डर से आईने में देखा, और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। आईने में उसका जो अक्स था वो मुस्कुरा रहा था, एक बहुत ही शैतानी मुस्कान। और फिर आईने के उस अक्स ने कुछ कहा। आवाज करण की ही थी, पर उसमें एक ऐसी ठंडक थी, एक ऐसी गूंज थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसने कहा, अब तुम मेरी जगह लोगे। अब करण के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाकर उस आईने पर दे मारी। और बस एक पल में सब कुछ हो गया। आईना टूट गया, अंदर से एक भयानक चीख आई और दरवाजा झटके से खुल गया। करण ने एक पल भी नहीं गवाया, वो बस भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा।
करण भाग गया। उसे लगा कि वो बच गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली डर तो अब शुरू होने वाला है। कुछ दिन बीत गए। करण अपने घर पर था, सुरक्षित। उसे लगा कि वो उस बुरे सपने से बाहर आ चुका है, कि सब कुछ ठीक हो गया है। एक दिन वो बस यूं ही अपने कमरे के आईने में देख रहा था, और बस 1 सेकंड के लिए, एक पलक झपकने भर के लिए आईने में उसके अक्स ने मुस्कुराया। वही मुस्कान, वही शैतानी मुस्कान जो उसने उस रात देखी थी। असल में करण उस बिल्डिंग से तो बच गया था, लेकिन वो बिल्डिंग अब उसके अंदर आ चुकी थी। वो जो भी था, वो कभी आईने में कैद था ही नहीं। वो तो बस एक नए मेजबान का इंतजार कर रहा था। तो ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है कि अगर कभी किसी सुनसान जगह पर कोई एक चीज बिल्कुल नई और बाकी सबसे अलग दिखे, तो क्या करना चाहिए? उसे छूना चाहिए या उससे दूर भागना चाहिए? क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, हमारी अपनी जिज्ञासा के अंदर ही होता है।